Assalamu alaikum Nazreen, Dr. Shamaila Hanif, consultant obstetric gynecology with an experience of more than 20 years working at Fatima Hospital, Lahore. आज मैं आपको एक और पेशेंट का सक्सेसफुल स्टोरी बताऊंगी। ये पेशेंट मेरे पास गुजरात से आई थी प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्ट में। इनको इशू ये था कि इनकी एक तो एज 40 ईयर्स की थी, ये नॉन डायबिटिक थी और नॉन हाइपरटेंसिव थी। डायबिटीज़ के लिए ये शुगर की मेडिसिन्स लेती थी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी ये मेडिसिन्स लेती थी। इनकी पिछली ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री यानी कि प्रेगनेंसी की हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इनकी फ़र्स्ट मिसकैरेज हुआ था जो कि 8 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी इनकी टर्मिनेट करनी पड़ गई क्योंकि उनकी बेबी की ग्रोथ रुक गई थी। सेकेंड प्रेगनेंसी 28 वीक्स तक गई, पर इनको ब्लड प्रेशर और शुगर क्योंकि था, ब्लड प्रेशर इनका शूट करने लग गया और इस ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होगी। बच्चे का आसपास का पानी बिल्कुल ही सूख गया था और बच्चे का जब हम डॉपलर स्कैन कराया गया उस वक़्त उसमें एब्सेंट डायस्टोलिक फ़्लो आया, जिसका मतलब है कि आवल से बच्चे को जो खुराक का फ़्लो नज़र आता है या ब्लड का फ़्लो नज़र आता है वो बिल्कुल बंद हो गया। साथ में इनका बीपी भी काफ़ी ज़्यादा शूट हो गया और साथ में किडनी से प्रोटीन आने लग गई, जिसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। इस कंडीशन में जिधर भी दिखा रही थी उधर प्राइवेट क्लिनिक ने फिर इनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की। बेबी अनफॉर्चुनेटली बाद में सर्वाइव नहीं कर सका। ये थर्ड प्रेगनेंसी थी जब वो मेरे पास आई। प्रेगनेंसी का स्टार्ट था, 8 वीक्स के ऊपर आई। इनका अल्ट्रासाउंड किया, हार्ट बीट बिल्कुल ठीक थी। इनके मुख्तलिफ जो बेस लाइन हम टेस्ट कराते हैं वो कराए तो वो सारे ठीक थे। साथ में इनकी शुगर का रिकॉर्ड चेक किया, वो भी कंट्रोल था और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल था। इनके किडनी के टेस्ट कराए जो भी नॉर्मल थे और प्रीवियस जो हम हीमोग्लोबिन A1C कराते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि पिछले 4 महीने पे इनका शुगर कैसा रहा, वो भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर था। इनका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक था, हार्ट बीट बिल्कुल ठीक आई। इनको जो एक स्पेशल मेडिसिन शुरू की गई वो लो डोज एस्पिरिन है, 150 मिलीग्राम इनको 8 वीक्स ऑनवर्ड्स रोज़ाना एक डोज स्टार्ट की गई। मेडिकल साइंस ने हमें बताया है कि वो पेशेंट्स प्रेगनेंसी में जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है और ऑब्वियसली उनके प्रीवियस भी ग्रोथ अफेक्टेड है, तो उनको लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी डोज 75 मिलीग्राम पुराने ज़माने में दी जाती थी, पर अब रिकमेंडेड है कि 150 मिलीग्राम लो डोज एस्पिरिन देनी चाहिए रोज़ाना, जो कि ऑनवर्ड्स टिल 36 वीक्स जाती है। इनके प्रेगनेंसी से पहले इनका एप्ला टेस्ट यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के टेस्ट भी कराए गए थे जो कि नॉर्मल थे। ऑब्वियसली अपनी रिपोर्ट्स लेके आई थी, वो सारे नॉर्मल थे, इसलिए इनको लो डोज हेपरिन नहीं स्टार्ट की गई थी, इनको सिर्फ लो डोज एस्पिरिन दी गई थी। इनका रेगुलर चेकअप कराते गए, हर महीने एवरी 3 वीक्स के बाद इनको एडवाइस किया था कि ये फॉलोअप के लिए आएँ। इनका रूटीन जो 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड था वो बिल्कुल नॉर्मल आया। क्योंकि इनको शुगर थी इसलिए इनके बेबी का स्पेसिफिक हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है जिसका नाम है फीटल एकोकार्डियोग्राफी, जो 22-23 वीक्स पे कराते हैं, क्योंकि जिनको शुगर होती है उसमें थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है कि बच्चे के हार्ट के भी कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। बहरहाल इनका ये अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल ठीक आया। 28 वीक्स के ऑनवर्ड्स हम इनको रेगुलर ग्रोथ स्कैन्स इनके एडवाइस करते रहे, जो डिफरेंट विजिट्स पे इनके ब्लड टेस्ट भी हम कराते गए, जो कि हर महीने जो स्पेसिफिक टेस्ट हम रिकमेंड कर रहे थे वो है एक तो कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन, क्योंकि हमने ये देखना है कि उसके अंदर कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, कोई पस सेल्स तो नहीं है, क्योंकि इनको शुगर है, इस वजह से इनको यूरिन की इन्फेक्शन होने का भी चांस ज़्यादा है। साथ में जो ब्लड टेस्ट हम एडवाइस करते हैं वो है सीरम यूरिक एसिड, जो ये असेस करता है कि जो इनको ब्लड प्रेशर है इससे किडनी में कोई डैमेजिंग इफेक्ट तो नहीं हो रहा। साथ में रीनल फंक्शन टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। इनका ब्लड शुगर रिकॉर्ड हम इनको कहते हैं कि इन्होंने रेगुलर हर हफ्ते मॉनिटर करना, एटलीस्ट दिन में हफ्ते में 2 दिन रिकॉर्ड मेंटेन करें, जो कि नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद का शुगर चेक होती है। इनको इंसुलिन भी लगाई जा रही थी क्योंकि जिस तरह प्रेगनेंसी आगे बढ़ती चली जाती है, रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकेशंस शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसकी डोज भी बढ़ने लग जाती है। 28 वीक्स ऑनवर्ड्स इनका हमने रेगुलर ग्रोथ स्कैन्स कराए और 28 वीक्स का ये जो अल्ट्रासाउंड है, एक तो रेगुलर
अल्ट्रासाउंड पे हम ये देखते हैं कि बच्चे का साइज़ कैसा है, इर्द गिर्द का पानी कैसा है, पर साथ हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं जो ये बताता है कि एम्बिलाइकल कॉर्ड यानी प्लेसेंटा से बच्चे को जाने वाला जो ब्लड है वो एम्बिलाइकल कॉर्ड में किस फ्लो के साथ जा रहा है। साथ में ये डॉपलर ये भी असेस करते हैं कि बच्चे के ब्रेन को कितना ब्लड जा रहा है और बच्चे के हार्ट की जो वेसल्स है उसमें किस तरह का ब्लड जा रहा है। ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड हर 2 हफ्ते बाद कराया जाता है। अगर कभी इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आए तो फिर उससे भी फ्रीक्वेंटली हमें ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। ये रेगुलर फॉलोअप पे हमारे साथ रही। बाय 35 वीक्स इनका जो डॉपलर स्कैन है वो मामूली सा स्टेज 1 ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा था, जो ये शो कर रहा था कि बच्चे को जाने वाला ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो गया। बाय 37 वीक्स जब हमने इनका रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया उसमें ज़ाहिर हुआ कि बच्चे का जो ब्लड फ्लो जाने वाला ब्लड फ्लो है वो और भी कम हो गया है, बच्चे के ब्रेन को ब्लड फ्लो ज़रा कम हो गया है, जिसके ऊपर फिर हमने इनका 37 वीक्स पर डिसीजन लिया कि इनको डिलीवर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी एज 40 इयर्स की थी, इनको ब्लड प्रेशर था और ये मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल था इनका ब्लड प्रेशर, इनके किडनी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, साथ में इनकी शुगर थी जो कि ग्लूकोफेज और इंसुलिन के ऊपर कंट्रोल थी, जो इनके टेस्ट के साथ रेगुलरली हम देखते जा रहे थे। पर अल्ट्रासाउंड के ऊपर बच्चे के जो ब्लड जाते हुए ब्लड जो है वो थोड़ा सा कम होने लग गया, जो कि हमें डॉपलर से ज़ाहिर हुआ, इसलिए हमने इनकी प्रेगनेंसी 37 वीक से आगे नहीं लेके गए और इनको हमने डिलीवर कर लिया। इनका मोड ऑफ डिलीवरी हमने सजेरियन रिकमेंड किया क्योंकि ये ज़रा प्रेशस प्रेगनेंसी थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और प्रीवियस भी इनका 28 वीक्स पे एक बेबी लूज़ कर चुकी हुई थी। ये इनका खैरियत से सजेरियन हुआ। बेबी को पीडियाट्रिशियन ने रिसीव किया। न्यूनेटोलॉजी हमारा जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उधर बेबी 2 दिन रहा। जब भी डायबिटिक मदर्स के बेबी डिलीवर होते हैं इसके लिए ज़रूरी होता है कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की अवेलेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक मदर्स के जो बेबीज़ हैं एक तो उनमें सांस का मसला हो सकता है जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, पैदाइश के बाद बच्चे को यरकान भी हो सकता है, इसलिए उसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे की शुगर भी कम हो सकती है, इसलिए बच्चे को ग्लूकोज के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। इन चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए न्यूनेटल आईसीयू की होना बहुत ही ज़रूरी है। बेबी को 2 डेज़ के लिए न्यूनेटल आईसीयू में हमारी एक्सपर्ट न्यूनेटोलॉजी टीम ने देखा और 2 डेज़ के बाद बेबी को मदर के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। पेशेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक रही और हमने 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट खैरियत से अपने बेबी बॉय के साथ घर को गई। कहने का मकसद ये है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और उनको मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर, ये 2 ऐसे मसाइल हैं जो हमारे मुल्क में कॉमनली देखने में आए हैं, पर ऐसे प्रेगनेंसीज जिसमें ये दोनों मेडिकल डिसऑर्डर्स हों ये थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती है, ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है, माँ के लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, माँ का किडनी अफेक्ट हो सकता है, लिवर अफेक्ट हो सकता है, बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक रेगुलर चेकअप कराएं, आप का रेगुलर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, बच्चे का डॉपलर स्कैन्स होने चाहिए और जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट को लगे कि आप माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, उसका लिवर या किडनी अफेक्ट हो रहा है या बच्चे के अल्ट्रासाउंड्स में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, उस वक़्त डिलीवरी का फ़ैसला करना पड़ सकता है। याद रहे कि अगर आप ऐसी जगह डिलीवर हो जहाँ टर्शरी केयर यूनिट है और वहाँ न्यूनेटल आईसीयू अवेलेबल है, ये बहुत ज़रूरी है आपके होने वाले बच्चे के लिए कि हर किस्म की नर्सरी की जो फैसिलिटीज़ है वो मौजूद होनी चाहिए, रादर दैन कि आप किसी छोटे क्लिनिक में डिलीवर हो और डिलीवरी के बाद बेबी को कहा जाए कि आप किसी बड़े अदारे ले जाएं। तब बेबी के लिए एक एक मिनट बहुत ज़रूरी होता है, जब कई दफ़ा हमारे यहाँ छोटे क्लिनिक्स में डिलीवरी हो जाती है और बच्चे को किसी बड़े अदारे पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लें। अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, एक अच्छे अदारे में जो टर्शरी केयर यूनिट है जहाँ न्यूनेटल आईसीयू की सर्विसेज अवेलेबल है, आप अपना डिलीवरी वहीं प्लान करें। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी बेबी। अल्लाह हाफ़िज़।